वैशाख माह की पूर्णिमा बुद्ध जयंती मनाई जाती है क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के ककराहा गांव से 14 मील और नेपाल भारत सीमा से कुछ दूर पर बना रुमिनोदेई नामक गांव ही लुम्बिनी है, जो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया बालक सिद्धार्थ के माता पिता थे। गौतम बुद्ध के पिता इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे। सिद्धार्थ की माता के निधन के बाद महामाया की बहन गौतमी ने इनका पालन किया था। इस कारण सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ गया। गौतम बुद्ध को सृष्टि के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने देवताओं के निवास स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवता दैत्यों के सामने कमजोर पड़ने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं के हित के लिए भगवान बुद्ध का रूप धारण किया था। गौतम बुद्ध का विवाह अपनी बुआ की बेटी यशोधरा के साथ हुआ था। उसका भी एक कारण था। उस समय लक्ष्मी वंश से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं था, इसीलिए उनके पिता के महाराज शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ का विवाह अपने बहन की बेटी यशोधरा से कराया। प्राप्त जानकारियों के अनुसार बुद्ध और यशोधरा का विवाह 16 साल की उम्र में हुआ था। पिता द्वारा रथुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। जब सिद्धार्थ ने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश को देखा और अंततः दुनिया में पीड़ा की सच्चाई सीखी, वह अब अपने महल या परिवार में खुशी नहीं पा सकता है और इस निर्णय पर पहुंचता है कि शांति पाने के लिए उसे भाग जाना चाहिए और एक बेघर साधु बनना चाहिए। विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। हर चीज उनके पास थी जो भी इस दुनिया में हो सकती है, पर उन्होंने कुछ और चुना कि अभी इससे परे भी कुछ ऐसा है जो अनभिज्ञ है, जिसको जाना नहीं जा सकता। इसलिए वे स्वयं की खोज में निकल गए और तब तक वापस नहीं आए जब तक कि उन्होंने अपने आप को जान नहीं लिया, चेतना की वो उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। बुद्ध अपने मन में चल रहे कई प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे और 6 साल बाद उन्हें पूर्ण और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें 35 साल की उम्र में जागृति प्राप्त हुई और उसके बाद वो घर भी लौट कर आए और अपनी पत्नी और बच्चे राहुल से मिले भी। इस तरह से वे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से महात्मा गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध ने दुनिया भर में लोगों के बीच अहिंसा, शांति, प्रेम, सद्भावना और त्याग का संदेश देकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ई में पूर्व कुशीनारा में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए। भगवान बुद्ध के बारे में और बहुत सारी जानकारी हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए।